एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन और लाइट पोल्यूशन के कारण भारत में प्रतिवर्ष 20 लाख लोग मरते हैं, यानी 20 लाख परिवार बर्बाद होते हैं। और ऐसा नहीं कि एकाएक मरते हैं, पहले वो 2-3 साल बीमार होते हैं तो घर का काफ़ी कुछ पैसा खर्च हो जाता है, उसके बाद मरते हैं। भारत में सुबह से लेकर शाम तक गांधीवाद, लोहियावाद, समाजवाद, साम्यवाद, अम्बेडकरवाद, पेरियारवाद, नेहरूवाद की बात होती है, लेकिन साल में 20 लाख लोग मर रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है, इसका अस्थायी समाधान क्या है, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। ये जो 20 लाख लोग पोल्यूशन के कारण मर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन के कारण मर रहे हैं। लगभग 16 लाख लोग एयर पोल्यूशन के कारण मर रहे हैं। कभी चर्चा ही नहीं हो रही है कि किस पोल्यूशन के कारण कौन सी बीमारी हो रही है। प्राइमरी के सिलेबस में डाला ही नहीं जा रहा है कि एयर पोल्यूशन से क्या क्या होता है, वाटर पोल्यूशन से क्या क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन से क्या क्या होता है, लाइट पोल्यूशन से क्या होता है, प्लास्टिक पोल्यूशन से क्या होता है। बच्चों को भी नहीं सिखाया जा रहा है इस पोल्यूशन को कैसे रोकना है, कैसे बचना है, इस पोल्यूशन का मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है। एयर पोल्यूशन के कारण अस्थमा से लोग मर रहे हैं, निमोनिया से मर रहे हैं, फेफड़े में कैंसर हो रहा है, दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट स्ट्रोक हो रहा है, बीपी की समस्या बढ़ रही है, डिमेंशिया बढ़ रही है, गुर्दे का रोग हो रहा है, मधुमेह हो रहा है, मोतियाबिंद हो रहा है, स्किन डिजीज हो रही है, वजन कम होता है, एबॉर्शन हो रहा है, बाजपन हो रहा है एयर पोल्यूशन के कारण, नपुंसकता बढ़ रही है और गर्भपात हो रहा है। ये बीमारी, ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO कह रहा है और बहुत सारे डॉक्टर बता रहे हैं ये बात। तो इस एयर पोल्यूशन के कारण साल में 16 लाख लोग मर जाते हैं। उसके बाद है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से हैजा हो रहा है, टाइफाइड हो रही है, हेपेटाइटिस हो रही है, पेचिस हो रही है, दस्त हो रही है, मलेरिया हो रहा है, स्किन डिजीज हो रही है, बाजपन हो रहा है, नपुंसकता बढ़ रही है, कैंसर बढ़ रहा है और गर्भपात हो रहा है। उसके बाद आता है 3rd नंबर पे ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन। उसके कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं बढ़ रही हैं, हृदय रोग हो रहा है, दिल का दौरा पड़ रहा है, तनाव हो रहा है, अनिद्रा की समस्याएं बढ़ रही हैं, नाड़ी की तेज स्पीड हो रही है, जो चलना चाहिए उससे ज़्यादा नाड़ी तेज चल रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, अवसाद हो रहा है, मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, सिरदर्द की बीमारी बढ़ रही है, मधुमेह बढ़ रहा है, गैस्ट्राइटिस बढ़ रहा है, कोलाइटिस बढ़ रहा है। ये हो रहा है नॉइज पोल्यूशन के कारण। उसके बाद आता है लैंड पोल्यूशन। जो पृथ्वी गंदी हो रही है, इतना कूड़ा कचरा निकल रहा है कि पूरी की पूरी लैंड गंदी होती चली जा रही है। तो लैंड पोल्यूशन के कारण सिर दर्द होता है, उल्टी होती है, स्किन डिजीज होती है, आंखों की समस्याएं होती हैं, सांस की बीमारियां हो रही हैं, लीवर फेल हो रहा है, जो लीवर सबसे ज़्यादा आजकल फेल हो रहा है, किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं लैंड पोल्यूशन के कारण, गुर्दे की बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर हो रहा है, प्रोस्टेट कैंसर खासतौर पर इसकी वजह से हो रहा है, अवसाद की घटनाएं हो रही हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट स्ट्रोक हो रहा है, बाजपन बढ़ रहा है, नपुंसकता बढ़ रहा है, गर्भपात बढ़ रहा है। ये हो रहा है लैंड पोल्यूशन के कारण। जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है उसके कारण कैंसर, हार्ट अटैक, एनीमिया, मोतियाबिंद और प्रजनन की समस्याएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा एक प्लास्टिक पोल्यूशन है, क्योंकि आज की डेट में हर चीज़ प्लास्टिक में, हम लोग प्लास्टिक में खा रहे हैं, प्लास्टिक में पी रहे हैं, हर चीज़ प्लास्टिक का पन्नियाँ यूज़ कर रहे हैं, दूध भी प्लास्टिक में आ रहा है, तेल भी प्लास्टिक में आ रहा है, सब कुछ प्लास्टिक में हो रहा है। उस प्लास्टिक पोल्यूशन के कारण कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, हार्मोन चेंज होते चले जा रहे हैं और श्वसन की बीमारी हो रही है, मधुमेह की बीमारी हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है, बाजपन बढ़ रहा है, नपुंसकता बढ़ रही है। ये प्लास्टिक के कारण हो रहा है। इसी तरीके से प्रकाश प्रदूषण ये हो रहा है कि आज की डेट में हम लोग नेचुरल लाइट में बैठते नहीं हैं, हम ज़्यादातर आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, चाहे कोर्ट में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, लोग आज की डेट में 12 से 14 घंटे आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं, उनको नेचुरल लाइट मिल नहीं पा रही है। तो उसकी वजह से जो लाइट पोल्यूशन हो रहा है, जो शरीर के ऊपर लाइट पोल्यूशन हो रहा है, उससे नींद की बीमारी आ रही है, मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, हृदय रोग बढ़ रहा है, कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, अल्जाइमर बढ़ रहा है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। दुर्भाग्यवश आप देखिए 20 लाख लोग मर रहे हैं, हिंदू भी मर रहे हैं, फिर भी हिंदू हित की बात करने वाले मौन हैं। ये जो 20 लाख लोग पोल्यूशन से मर रहे हैं, इसमें मुस्लिम भी मर रहे हैं, फिर भी मुसलमानों के रहनुमा भी मौन है, ईसाई भी मर रहे हैं, पादरी और पास्टर भी मौन हैं, ठीक है, दलित भी मर रहे हैं, दलितों के रहनुमा, दलित चिंतक भी मौन है, इसमें अगड़े पिछड़े मर रहे हैं, अगड़े पिछड़े की बात करने वाले मौन हैं। तो इस 20 लाख जो लोग मर रहे हैं साल में, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बहाई सब हैं, लेकिन कोई भी इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। ये जो साल में 20 लाख लोग मर रहे हैं, इसमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, दलित भी हैं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की, दलित की बातें करने वाले इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। जानते क्यों नहीं बात करना चाहते? क्योंकि सारे पोल्यूशन का जो सबसे मेन कारण है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब ये इस पे बोला क्यों नहीं जा रहा है?
क्योंकि जितने ज़्यादा लोग बीमार होंगे उतनी ज़्यादा दवाइयों का कारोबार बढ़ेगा। तो फार्मा माफिया तो चाहते हैं कि भारत में 20 लाख क्या बल्कि साल में 50 लाख लोग बीमार हो जाए। तो फार्मा माफियाओं की बल्ले बल्ले हो गई, फार्मा माफियाओं का कारोबार बढ़ रहा है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो फार्मा माफिया फार्मा का काम चल रहा है वो विदेशी कंपनियां, लगभग 25 विदेशी कंपनियां हैं, उसमें उनका 5 लाख करोड़ की दवाइयां बिकनी है। सब ज़्यादा उसमें दवाई भारत में बिकती है। तो दवाइयाँ तब बिकेगी जब बीमार पड़ेंगे लोग, बीमार तब पड़ेंगे जब एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन बढ़ेगा। और लोग बीमार हो रहे हैं, फार्मा कंपनियों की बल्ले बल्ले, डॉक्टरों की बल्ले बल्ले। जितना ज़्यादा लोग बीमार होंगे उतना ज़्यादा फीस मिलेगी, उतना ज़्यादा ऑपरेशन करेंगे, उतना ज़्यादा आईसीयू में एडमिट करेंगे, तो डॉक्टरों की भी बल्ले बल्ले। अब जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा। तो मरने वाले तो मरेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा व्यापारियों की बल्ले बल्ले। दुनिया के जो देश भारत को एक बाजार समझते हैं वो तो चाहेंगे बाजार में चहल पहल बनी रहे, बाजार में रौनक बनी रहे। और बाजार में रौनक का मतलब बाजार में भीड़ भाड़ बढ़ी रहे। तो अमेरिका हुआ, चीन हुआ, या जिन देशों को अपना भारत में सामान बेचना है वो तो चाहते हैं भारत की जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे, जिससे उनका माल बिकता रहे। उनका फ़ोन भी बिकेगा, उनका गाड़ी भी बिकेगी, उनकी कार भी बिकेगी, उनका खिलौना भी बिकेगा, उनकी दवाई भी बिकेगी, उनका कपड़ा भी बिकेगा, सब कुछ वो बिकेगा। वो तो चाहते हैं कि अपना उन्होंने हवा बचा रखा है, अपना पानी बचा रखा है, अपनी ज़मीन बचा रखा है, अपना आसमान बचा रखा है, और सारा का सारा कूड़ा इधर डंप करते जा रहे हैं। और हम इस बात से खुश हो रहे हैं, अरे चलो चीन की कंपनी आके हमारे यहाँ एसी बना रही है, पंखा बना रही है, अमेरिका की देखो 10 कंपनियां हमारे यहाँ आ गई। हम इस बात से खुश रहे हैं कि हमारी जीडीपी दुनिया की कंपनियां आके बढ़ा रही हैं। लेकिन हम बर्बादी की तरफ कैसे जा रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। जमीन 2% है, पानी 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। और जिनके लिए भारत बाजार है वो तो चाहेंगे बाजार में दिन दूनी रात चौगुनी संख्या बढ़े। जिनको कारोबार करना है वो तो चाहेंगे भारत में संख्या बढ़े। जिनको दवाई बेचनी हो तो चाहेंगे भारत में संख्या बढ़े। जिनको हथियार बेचना है वो भी चाहेंगे भारत में बेरोजगारी बढ़े। बेरोजगारी बढ़ेगा तो लोग हथियार पकड़ेंगे, चोरी लूट झपटमारी करेंगे, उनका अवैध हथियारों का कारोबार बढ़ेगा। सबसे बड़ी समस्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और ये एयर पोल्यूशन का मूल कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वाटर पोल्यूशन का मूल कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, नॉइज पोल्यूशन का मूल कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लैंड पोल्यूशन का मूल कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, प्लास्टिक पोल्यूशन का मूल कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का मूल कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लाइट पोल्यूशन का मूल कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सबका मूल कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जन जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी की समस्या, भूखमरी की समस्या, कुपोषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, मूल कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 80% दूध नकली है, घी नकली है, तेल नकली है, फल हमारा मिलावटी है, हमारी सब्जी मिलावटी, सब कुछ मिलावटी है। उसका मूल कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पानी का लेवल, ग्राउंड लेवल जहां 30 फीट पे पानी मिलता था, आज की रेट में 150 फीट गहराई में बोरिंग करनी पड़ रही है। पानी खत्म होता जा रहा है। 10 साल के बाद बिल्कुल पानी खत्म हो जाएगा। मूल कारण है पीने वाले ज़्यादा हैं, जमीन हमारे पास, वो कहते हैं जमीन हमारे पास 2% है, पानी दुनिया का 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। दिल्ली में हम लोगों की उम्र, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमारी उम्र 12 साल कम हो चुकी है। ये साइंटिफिक आंकड़ा है। डॉक्टरों ने बोला है कि दिल्ली में लोगों की उम्र 12 पोल्यूशन कारण 12 साल कम हो गई है। और दिल्ली में 12 साल उम्र कम क्यों हो गई? हवा गंदी है, पानी गंदा है, सब्जी मिल नहीं रही है, खाना मिल नहीं रहा है, क्या वो अनाज शुद्ध मिल नहीं पा रहा, तेल घी शुद्ध मिल नहीं पा रहा है, दूध शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। 90-80% दूध मिलावटी है दिल्ली में। और दिल्ली में नहीं, पूरे देश में। आप खुद याद रखिए, कोविड के समय जब सब कुछ बंद था, चाय की दुकानें बंद, मिठाई की दुकानें बंद, शादी विवाह बंद, होटल बंद, ढाबे बंद, पनीर की दुकान बंद, सब बंद हो गया था, तब लोगों को दूध मिल रहा था। लेकिन कहीं दूध फेंका नहीं गया था। इसका मतलब उतना ही दूध होता है जब पूरा देश बंद हो जाए, तब जाके जितना दूध की ज़रूरत है हमारी गाय भैंस उतने दूध दे पाती हैं। फिर भी इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। लोग मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं। हाँ, जनसंख्या विस्फोट का एक फ़ायदा ये होता है, गरीबी बढ़ती है। गरीबी बढ़ने से नेताओं की बल्ले बल्ले होती है, क्योंकि गरीब ज़्यादा बातचीत करेगा नहीं, उसको 5 किलो चावल मिल जाएगा, 5 किलो दाल मिल जाएगा, 1500 रुपये मिल जाएगा, आराम से वोट करता रहेगा। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फ़ायदा नेताओं को है कि गरीबी बढ़ेगी तो उनकी राजनीति आराम से चलेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी, 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, सरकार उनकी बनती रहेगी, उससे उनको भी फ़ायदा है। इसी तरीके से डॉक्टरों को फ़ायदा है। इसी तरीके से आपके दवा बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा है, कपड़ा बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा है, कहते नहीं जूता मोजा बनाने वाली कंपनियों, सबको फ़ायदा। जो व्यापार करने वाले हैं उनकी सबकी बल्ले बल्ले है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हों, जनसंख्या विस्फोट हो। लेकिन 20 लाख लोग मर रहे हैं,
इसके ऊपर चिंता ही नहीं, इसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। हम हर चीज़ का लाइसेंस देते जा रहे हैं बनाने में, कभी ये सोच नहीं रहे हैं कि जो हम प्रोडक्ट बनाने का लाइसेंस दे रहे हैं उसका एयर इम्पैक्ट क्या है, उसका वाटर इम्पैक्ट क्या है, उसका नॉइज़ इम्पैक्ट क्या है, उसका लैंड इम्पैक्ट क्या है, उसका रेडियो एक्टिव इम्पैक्ट क्या है, उसका प्लास्टिक इम्पैक्ट क्या है। तो कोई असेसमेंट हो नहीं रहा है, दिन आंख बंद करके लाइसेंस दिया जा रहा है, कुछ भी बनाने का, कुछ भी कारोबार करने का लाइसेंस दिया जा रहा है। और हम धीरे 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 करके, उदाहरण दिल्ली देख लीजिए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन के कारण लगभग 12 साल उम्र कम हो गई है। लगभग यही स्थिति कलकत्ता में है। 15 से 20 साल के बाद न दिल्ली रहने लायक बचेगा, न कलकत्ता रहने लायक बचेगा, न मुंबई रहने लायक बचेगा, न भोपाल रहने लायक बचेगा। भारत के आधे शहर 15 से 20 साल के बाद रहने लायक बचेंगे नहीं। दिल्ली में तो ग्राउंड लेवल खत्म हो चुका है। हम लोग दिल्ली में कौन सा पानी पीते हैं जानते हैं आप? जो हरिद्वार से गंगा जी से गंग नहर आ रही है, और उस गंग नहर में लोग अपना जानवर भी फेंक देते हैं, कुत्ते भी, उसमें मरे हुए कुत्ते भी फेंके जाते हैं, इंसान भी फेंके जाते हैं। गुंडे बदमाश जब लोगों की हत्या करते हैं तो उनकी बॉडी भी उसी गंग नहर में फेंक देते हैं, और वही गंग नहर का पानी हम लोग पी रहे हैं दिल्ली में। तो इसलिए बीमारी बढ़ रही है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, नेता अभिनेता इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग पॉपुलेशन कंट्रोल ला की बात करिए। अरे हम दो हमारे दो नहीं तो हम दो हमारे 3 ही सही, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण तो होना चाहिए। और नहीं हुआ तो कारोबारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, अमेरिका सिंगापुर की बल्ले बल्ले हो जाएगी, उनका सामान ज़्यादा बिक जाएगा। लेकिन यहाँ पे 15 से 20 साल के बाद जब रहने लायक नहीं बचेगा तो हम लोग रहेंगे कैसे?